कहते हैं कि क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा भी नहीं मिलेगा कफन के लिए। अरे क्यों मरते हो बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा भी नहीं मिलेगा कफन के लिए। मरना है तो मरो मादरे वतन के लिए, तिरंगा मिलेगा कफन के लिए। दोस्तों, आज के मेरे पॉडकास्ट में मेरे साथ में है हमारे राजस्थान की जानी मानी हस्ती, जिनकी इंस्टाग्राम पर आईडी है शेखावाटी की वाइन्स और इनका नाम है सतवीर सिंह। ये बहुत बड़े देशभक्त हैं, देश प्रेमी हैं और ये हमारे इलाके के एक बहुत ही अच्छे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। तो सतवीर सिंह जी, आप जो मतलब कभी पाकिस्तान की जो गरीबी है उसके आनंद लेते हो, कभी पाकिस्तान वाले हमसे मुकाबला करने की बात करते हैं उनके मजे लेते हो, तो मतलब ये भावना जो है आपके अंदर इतनी ज्यादा कैसे कूद के भरी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं आपको कि मैं दिल से सोचता हूँ कोई भी चीज को। आपका कभी फौजी बनने का मन था क्या? बहुत ज्यादा लेकिन क्या बताऊं, मैं रह गया वो सपना ही सपना। तो आप ये सोच रहे हो कि फौजी बन गया तो मैं उनको तोड़ पाया नहीं पाया, लेकिन आप इस तरीके से तोड़ूंगा। बिल्कुल ऐसे तोड़ दूं। और मैं दूसरी बात है कि दुश्मनी वैसे क्रिएट नहीं कर रहा मैं, लेकिन उधर से जो जवाब आते हैं मेरे देश धर्म और जो इंडियन आर्मी के बारे में जो बोलते हैं, लोगों के बारे में बोलते हैं, तो मैं उनको जवाब देता हूँ। तो आप उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं और मुंह की खिलाते हैं उनको। हाँ, कोशिश पूरी करता हूँ। तो सतवीर सिंह जी, आपसे मेरा एक क्वेश्चन और ये है कि ये जो जेएनजी जनरेशन है जी, इसके बारे में आपका क्या विचार है? खास तौर पर ये वाली जेएनजी जनरेशन जो आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो वायरल होने के चक्कर में भारतीय सेना को और हमारी संस्कृति को कुछ भी उल्टा पुल्टा बोलती है, इस जेएनजी जनरेशन के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे किसी भी चीज का पहली बात तो डर नहीं लगता है बोलने में। बिल्कुल जेएनजी जनरेशन कुछ करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही है। मेन बात ये है कि जेएनजी बीच की रह गई। बीच की कैसे? मिलेनियम और जो अल्फा जनरेशन है उसकी बीच की रह गई। नहीं तो वो पूरी मिलेनियम बन पा रही है प्रैक्टिकली। मिलेनियम प्रैक्टिकल थे और ना अल्फा जो अपडेट जनरेशन है, तो वो बीच की रह गई। और दूसरी बात है कि इनको क्या पता, मतलब ये भेड़ चाल करते हैं, प्रैक्टिकली किसी भी चीज के अंदर विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरी बात है कि इंडियन आर्मी के बारे में जो गलत बोल सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसे देखे हैं जिसके अंदर जो पाकिस्तानी कुछ क्रिएटर्स हैं जो अपने देश के बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं, उनकी कमेंट के अंदर जाके ये बोलते हैं कि आई एम ग्रेट फैन ऑफ यू, आई एम फ्रॉम इंडिया। तो मैं उनको क्या समझूं? तो देख सकते हो, आप समझ सकते हो। अगर जेएनजी को आपको एक राय देनी हो, एक एडवाइस देनी हो, तो क्या दोगे आप? राय और एडवाइस तो पहली बात है जो मैंने बोला अभी, प्रैक्टिकली बनो। पहली बात ये है, देशभक्त बनो। देशभक्त तो सभी के अंदर, देशभक्ति तो सभी के अंदर क्रिएट अपने आप हो जाएगी जब अपना जो डाउन टू अर्थ बनो, कल्चर से जुड़ो अपने से। अपना कल्चर जो है वो वर्ल्ड वाइड है, अपने कल्चर को सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। पहली बात ये है, अपन से चुरा के ले गए हैं। तो पहली बात है कि प्रैक्टिकल बनो, अपने जो इस चीज को समझो कि भाई इंडियन आर्मी क्या कर रही है, वो उनका अपने ऊपर कैसा एहसान है। वो कुछ दिन पहले वो बोल रही थी लद्दाख के अंदर कि हमारा टैक्स का पैसा, उसके टैक्स का पैसा। भाई जब कोई बॉर्डर के ऊपर कितना टैक्स देती है? 3 रुपए। अब वो तो मेरे को उसको तो देख के ऐसे लग रहा है कि वो 3 रुपए से पूरी बहुत चल रही है। नहीं, उसको देख के ऐसे नहीं लग रहा कि वो टैक्स का पैसा खाओ जाए लोगों का। सामने से अगर कहीं हो तो मिले तो लूट और में हो, वो जिस तरीके की थी। नहीं, हमारे सामने मिले तो पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। तो वो तो वैसे अगर एक्चुअल फेट में अगर टैक्स पेयर जो होते हैं वो अकॉर्डिंग 2% लोग ही इंडिया में ऐसे हैं जो एक्चुअल में टैक्स देते हैं। बाकी तो मैक्सिमम जनता का टैक्स माफ ही होता है, क्योंकि जो सैलरी है वो इस टाइप की है नहीं, और जो बिजनेस वाले होते हैं वो मैक्सिमम कहीं ना कहीं छुपा लेते हैं। तो वो तो छुपाने वालों में से ही थी। बिल्कुल नहीं, उनकी गलती नहीं है। मैं एक बात बताऊं आपको, इन 2-3 सालों या 4 सालों को मान लो, ये माहौल ऐसा क्रिएट हो गया, छोटे से लेकर बड़े तक हर कोई राजनीति के मतलब ये है कि इनको बोलना है, इनको क्या बोलना है ये पता नहीं। इनको ये है कि हमें बोलना है, हल्ला करना है, चिल्लाना है, ताकि कोई सुने ना सुने, अपना हल्ला हो जाए, वायरल हो जाए। बस इनको वायरल हो गया है। इन्होंने हक दिया और समेटो कोई और। बिल्कुल सही बात है। तो अब आपने राजस्थानी में एक चीज बताओ, आपने जो है राजस्थान वाला है आज का लपेटना को तो काम क्या कर रहा है? मतलब पहले वो एक द्वीप के आपने राजस्थान में वो बोल रहा भाई का झापड़ मेल दी। अब आप 2-4 दिन पहले जयपुर में भेड़ ठोक दिया, जोधपुर में भेड़ ठोक दिया, तो राजस्थान वाला लगता है ठोक बम मार क्या हो रहा है? अजी देखो, माली सी बात है, सही बताऊं तो मेन बात ये है कि अपना कल्चर ही हिसाब का रेडियो है। दूसरी बात है कि इंडियन आर्मी ने अगर कोई गाड़ी काट रही है तो पे भी क्या बर्दाश्त से भरे। आपने जब कलेक्टर से भी ज्यादा
वो जिन यहाँ रेस्पेक्ट है कोई बढ़ के और डीजे बिल्कुल से है। आपने है ना। एक बात है मूंछ का बाल गिरा मेन बात है कोई बात है तो बिको पर करनो तो करनो चाहिए क्यों वजह से तो ए दो चार तो गाड़ दियो तो गाड़ दियो गाड़ दियो मेन बात ये है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो सतवीर जी आप मेरे को ये बताओ कि ये जो आप आपका एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ भाईजान वाला। हाँ एक तो आप वो ऐसी आवाज मतलब कहाँ से निकाल मतलब बहुत इंटरेस्टेड आवाज है। देखो पहली बात तो है कि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट हाँ क्योंकि मैंने बहुत सारे गाने भी निकाले हैं। आर्टिस्ट इन्फ्लुएंस कर देते हैं। हाँ वो मान सकते हो आपकी अपनी भावनाएं रख रहे हैं हाँ। भाई विचारधारा रखने का तो सबको अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिस्ट मीन्स मैंने डायरेक्टिंग का भी काम किया है। अच्छा? हाँ गाने वगैरह निकाले हैं तो उसके अंदर डायरेक्टर का भी काम किया है और फिल्में वगैरह निकाली है मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही देख सकते हो आप। हाँ हाँ। तो जिस टाइम पे देखिए मैंने। अब स्टेज ऐप आपने देखा है तो हाँ। स्टेज ऐप अभी स्टार्ट हुआ है। मैंने 2019 के और 20 के लगभग या 21 के लगभग मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है तो मैंने एक वेब सीरीज निकाल दी थी 4 पार्ट निकाले थे उसके। मेरी टीम अच्छी बढ़िया टीम है तो उसको मैंने डायरेक्ट किया। तो ये है कि इन्फ्लुएंसिंग के अंदर तो अब आया हूँ तो आप एक तो भाईजान वाले एक आध कोई छोटी मोटी लाइन बोल के भी सुना सकते हैं दर्शकों को। बिल्कुल सुना सकता हूँ ये काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। देखो भाईजान इतनी दूर से पॉडकास्ट के अंदर आ रहे हैं छोटा मोटा नहीं है आपका भाई देख लो। बिल्कुल बिल्कुल यार आज तो आप बिल्कुल ऐसे बिल्कुल कोई सोच नहीं सकता लगता कि आप उधर के आदमी उस हो। टाइम पे मैंने घर से बाहर मतलब निकला आपका उधर वाला कैरेक्टर है तो इधर वाले से अच्छा लगता है। नहीं उस टाइम पे मैं है ना मेरे जो नवलगढ़ साइड पास में लगता है हाँ। तो उधर मैंने निकलना बंद कर दिया था उस टाइम पे। अच्छा कोई बोलना दे भाईजान गाना बोल दे पीट दे पीठ भी थे तो पाकिस्तान जीत जाए उसको ऐसा लग रहा है पीट दे। अब लोगों को टिकट नहीं लग जाए दिमाग में फिट हो भाई मेरे से बड़े भी तो देशभक्त हो सकते हैं ना। हो सकते हैं अलग वाले देश हाँ अलग वाले सकते हैं। कि मिले हाँ वो अलग ही देशभक्ति उनके अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो सतवीर जी आप एक चीज बताओ ये मतलब आपका जो एक सोशल मीडिया में आने का मतलब क्या मेन रीजन है क्यों आप इस फील्ड में आए। आप तो अच्छा खासा अपना काम करते हैं तो आप इस फील्ड में आने का क्या विचार किया। देखिए स्टार्टिंग के अंदर से जो देशभक्ति वाला तो आपको पता है मैंने बताया गुरुजी थे और देशभक्ति की फिल्में बहुत ज़्यादा देखता था मैं अब भी देखता हूँ स्पेशली सनी देओल वन ओनली फेवरेट उनके अलावा कोई भी नहीं है। डायलॉग आप बस एक ही। तो उसके बाद में क्या है कि मेरे को एक क्या है कि एक दिक्कत है कि मेरे अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा आते हैं उसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं साइकोलॉजी के अंदर। अच्छा मतलब चलते चलते ही मतलब ये चीजें अपने सामने आना क्रिएट कर लेना मतलब आपके जैसे मूड में आता है फिर आप बना देते हो उसी तरीके बिल्कुल दिल से रुकते झुकते नहीं हो। नहीं अब सोचना पड़ता है ना बहुत सारी बातें को कि भाई किसी के धर्म के बारे में ना बोले किसी की जाति के बारे में ना बोले हो सके वहां तक उसी की जाति की प्रशंसा ही करें अपन। अब अपवाद तो सभी के अंदर होते हैं। तो आपका फेवरेट नेता कौन है इंडिया का। फेवरेट बहुत बड़ी बात पूछ रहे ये तो पूछना पड़ता है। जल जाएगी भाई जान। पाकिस्तान वाले नहीं देखना इसको। नहीं पाकिस्तान वालों को नहीं जरूर ये देखना भेज देंगे किसी ना किसी तरीके से। योगी आदित्यनाथ। अरे भाई साहब ओ वाह 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 मामला मतलब मोदी से आगे पहुंच गया। जो भी है सभी अपनी जगह सही है लेकिन मेरे फेवरेट जैसे मैंने बोला कि भाई हीरो सबको अच्छे अच्छे अपने अपने लगते हैं सनी देओल मेरे को बेस्ट लगते हैं अब लगते हैं तो लगते हैं और योगी आदित्यनाथ जितने भी राष्ट्र प्रेमी सबका अभी योगी आदित्यनाथ जी है। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। तो एक आपके जो ये जो तरीका है उसके ऊपर एक तो मतलब मेरे को शायरी बोलने का मन करता है आपका जो देश प्रेम और बिल्कुल है बिल्कुल सर कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे दूध मांगोगे तो खीर देंगे और अगर देसी पौवा मांगोगे तो ठंडी बीर देंगे लेकिन अगर कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। नहीं पीओके भी छीन लेंगे पीओके भी छीन लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। तो अब मेरे को आप ये चीज बताओ अब आप एक राजस्थान का भी बता दो। राजस्थान की जो राजनीति है हाँ इसके अंदर आपको एक उभरता हुआ चेहरा अगर किसी को बोलना हो तो किसको बताओ उभरता हुआ चेहरा नई यूथ में जो नए न्यू जनरेशन मेरे हिसाब से भाई मेरे को तो 2 लोग दिख रहे हैं फिलहाल। भाई देखो तो जैसे काम करवाने के मामले में सबसे आगे रहने के मामले में अभी कुछ दिन पहले एक कुछ भेराना धाम साइड के अंदर कुछ हुआ था
मेरे को पूरा ध्यान में नहीं है, सॉरी। रविंद्र सिंह जी पाठी वहाँ पे बैठे थे, अच्छा, भिराना नाम की नहीं बोला, मेरे को याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा आंदोलन सा हुआ था, लेकिन रविंद्र सिंह जी पाठी उन बुजुर्गों के साथ में बैठे थे वहाँ पे। अच्छा। बैठे रहने का मतलब समझते हो आप, मतलब अकेला बंदा वहाँ पे बैठा हो। और दूसरी बात है कि हनुमान बेनीवाल जी भी हैं। हनुमान बेनीवाल जी तो खैर अभी हाँ, परिपक्व नेता हो गए, परिपक्व नेता है। और कुछ देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो सब में रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये अपनी बोली से कुछ देखो लोगों को आकर्षित करते हैं। और नहीं, कुछ बोल भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि उनको ऐसा फील नहीं होता कि अगले को कैसा लगेगा, लेकिन काम के मामले में देखें तो दोनों नेता मेरे फेवरेट है दोनों। बिल्कुल, ये तो राजस्थान का हर एक आदमी बोलता है कि काम करवाना है तो आप उनके पास में जाओ, बिल्कुल। तो आपको मीठी मीठी बातें करने वाले लोग नहीं है, बिल्कुल। और मीठी बातें करने की जरूरत भी नहीं है, जहाँ काम की जरूरत है वहाँ काम ही चाहिए आदमी। दोनों अच्छे लगते हैं। तो आपका कोई फेवरेट डायलॉग, राजस्थानी चाहे पंजाबी चाहे मराठी चाहे हिंदी जो भी है, आपका फेवरेट डायलॉग? फेवरेट तो वो पाकिस्तान वालों को सुनाता हूँ मैं। उनको ही अलग से वही है कि उसी की वजह से फेमस हुआ था मैं। और अभी तो क्या कि बहुत सारे हो गए, तो सो प्लीज। तो ये जो हमारा चैनल है जी, किल स्टॉक नाम से जो हमने चैनल खोला है, इसको आप कितने नंबर देना चाहोगे, और आप इसके बारे में कुछ अपनी, अगर आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे? सबसे पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ में मैं आज पॉडकास्ट चल रही है अपनी, इतनी दूर से ये आए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी बराबर होते हैं। और दूसरी बात है कि राजस्थान के कल्चर को आगे लेके चल रहे हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज जहाँ पे अपन सिर्फ सोच सकते हैं कि ठीक है वहाँ पे क्या फेमस है, लेकिन उस चीज को दिखाने का, उसको गहराई से दिखाने का, ये जो महान काम है भाई साहब कर रहे हैं, तो इनको मतलब जितने दे सकते हैं उनसे डबल ही दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर भाई साहब। इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट खत्म करते हैं। दोस्तों, आपको भी ये मेरा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, राम राम। आप तो मिला लें। बिल्कुल मिलो।